नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम लखनऊ यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और यह कहानी गद्य मनोहर पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। निम्नलिखित पाठ लखनऊ, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने लखनऊ की यात्रा के दौरान अपने अनुभवों और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। लेखक लखनऊ की यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा करते हैं। वे लखनऊ आने के लिए कानपुर से यात्रा करते हैं और उस समय की रेलवे व्यवस्था का वर्णन करते हैं। लखनऊ पहुंचते ही उन्हें पहली बार एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जब नगर में प्रवेश के लिए उन्हें चनुगी टैक्स देना पड़ता है। लेखक इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होते हैं और इस पर व्यंग्य करते हैं। लखनऊ में प्रवेश करते ही वे शहर की मस्जिदों और इमारतों की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही शहर की गंदी और संकरी गलियों का वर्णन भी करते हैं। वे बताते हैं कि पुराना लखनऊ काफी हद तक नष्ट हो चुका है और नया लखनऊ निर्माणाधीन है। लेखक ने शहर के विभिन्न स्थानों जैसे रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का विवरण दिया है। वे बताते हैं कि इन इमारतों का निर्माण भव्य है, लेकिन समय के साथ इनकी हालत खराब हो गई है। लेखक लखनऊ के लोगों की सामाजिक स्थिति पर भी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के धनिक वर्ग के लोग असभ्य हैं और पुरानी सोच में फंसे हुए हैं, जबकि शिक्षित वर्ग सभ्य है। मुसलमान बाहरी तौर पर सभ्य दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी पुरानी रूढ़िवादिता छिपी हुई है। इस यात्रा वृत्तांत में भारतेंदु ने उस समय के लखनऊ की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के नागरिकों की कठिनाइयों और संघर्षों को उजागर किया गया है। वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्रश्न: लेखक ने किस शहर की यात्रा की? उत्तर: लखनऊ। प्रश्न: लेखक ने यात्रा कहाँ से शुरू की? उत्तर: कानपुर। प्रश्न: लखनऊ में प्रवेश करते ही लेखक को किससे सामना करना पड़ा? उत्तर: चंगी। प्रश्न: लखनऊ में सबसे पहले कौन सी इमारतें दिखती हैं? उत्तर: मस्जिदें। प्रश्न: लेखक ने लखनऊ के किस प्रवेश द्वार का वर्णन किया? उत्तर: रूमी दरवाजा। प्रश्न: लखनऊ की सड़कें कैसी थीं? उत्तर: संकरी। प्रश्न: लेखक ने लखनऊ के पुराने हिस्से की स्थिति को कैसे वर्णित किया? उत्तर: नष्ट। प्रश्न: लेखक ने लखनऊ की किस प्रसिद्ध इमारत का उल्लेख किया? उत्तर: इमाम बाड़ा। प्रश्न: लखनऊ की गलियों में क्या भरा हुआ था? उत्तर: कीचड़। प्रश्न: लेखक को लखनऊ की कौन सी सड़क अच्छी लगी? उत्तर: नई। प्रश्न: लखनऊ के लोगों को लेखक ने कैसा कहा? उत्तर: असभ्य। प्रश्न: लेखक ने लखनऊ में किस वृक्ष का उल्लेख किया? उत्तर: पीपल। प्रश्न: लखनऊ में किसकी समाधि है? उत्तर: बादशाह। प्रश्न: किस बाजार का उल्लेख लेखक ने किया? उत्तर: जौहरी। प्रश्न: लखनऊ की इमारतों का रंग क्या था? उत्तर: सुनहरा। प्रश्न: किसने लेखक को चंगी भरने को कहा? उत्तर: जमादार। प्रश्न: लखनऊ के कौन से बाग का उल्लेख किया गया? उत्तर: केसर। प्रश्न: लेखक किसके अत्याचार से दुखी हुआ? उत्तर: सरकार। प्रश्न: किसकी गंदी दुर्गंध का उल्लेख हुआ? उत्तर: गलियां। प्रश्न: लेखक ने लखनऊ के किस स्थान को देखने योग्य कहा? उत्तर: हुसैनाबाद। संदर्भ सहित व्याख्या और विशेषताएं। एक, पहला अंश। अंश:
लखनऊ के पास पहुंचते ही मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे कंगूरे दूर ही से दिखाई देते हैं, परंतु नगर में प्रवेश करते ही एक बड़ी विपत्ति आ पड़ती है। वह यह है कि चनुगी के राक्षसों का मुख देखना होता है। संदर्भ: यह अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ में प्रवेश के समय की अपनी पहली कठिनाई का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: लेखक बताते हैं कि लखनऊ की ओर बढ़ते समय शहर के मस्जिदों के भव्य कंगूरे दूर से ही दिखाई देते हैं, जो शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही वह शहर में प्रवेश करते हैं, उन्हें चंगी टैक्स भरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे वह चंगी के राक्षसों का मुख कहकर संदर्भित करते हैं, जो उस समय की शोषणकारी सरकारी नीतियों की ओर संकेत करता है। विशेषताएं: व्यंग्यात्मकता: लेखक ने चंगी की प्रक्रिया को राक्षसों का मुख कहकर व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण: मस्जिदों के कंगूरों का वर्णन लखनऊ की समृद्ध धार्मिक धरोहर को दर्शाता है। समाज की स्थिति: इस अंश में उस समय के समाज और प्रशासनिक व्यवस्था की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। दूसरा अंश गलियां सकरी और कीचड़ से भरी हुई, बुरी गंदी दुर्गंध में। सड़क के घर सुंदर बने हुए हैं। संदर्भ: यह अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ की सड़कों और गलियों का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: लेखक लखनऊ की गलियों की संकरी और गंदी स्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं और उनमें दुर्गंध फैली हुई है। इसके विपरीत सड़क के किनारे बने घर सुंदर हैं। इस विरोधाभास से लेखक ने शहर के विकास में असंतुलन और अव्यवस्था को उजागर किया है। विशेषताएं: विरोधाभास: लेखक ने गंदी गलियों और सुंदर घरों के बीच के विरोधाभास को दिखाया है। यथार्थवाद: लखनऊ की गलियों की वास्तविक स्थिति का यथार्थवादी वर्णन किया गया है। शहर का विकास: इस अंश के माध्यम से लेखक ने शहर के विकास में असमानता और प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा किया है। तीसरा अंश लखनऊ के लोग असभ्य हैं और पुरानी बातें उनके सिर में भरी हैं। मुझसे जो मिला उसने मेरी आमदनी का पता पहले पूछा और नाम पीछे। संदर्भ: यह अंश लखनऊ पाठ से लिया गया है, जहां लेखक लखनऊ के लोगों के व्यवहार और मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने लखनऊ के लोगों की असभ्यता और पुरानी सोच का उल्लेख किया है। लेखक को जो भी व्यक्ति मिला, उसने पहले उनकी आमदनी के बारे में पूछा और उसके बाद उनका नाम जानने की कोशिश की। यह दिखाता है कि वहाँ के लोग पैसे को अधिक महत्व देते थे और यह उनके सामाजिक मूल्य प्रणाली में गहराई से समाया हुआ था। विशेषताएं: समाज का चित्रण: लेखक ने लखनऊ के समाज की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए उसकी असभ्यता और लालच को उजागर किया है। मानसिकता की आलोचना: इस अंश में लखनऊ के लोगों की मानसिकता की आलोचना की गई है, जो धन और पुरानी सोच के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रभावी भाषा: सरल लेकिन प्रभावी भाषा का उपयोग करते हुए लेखक ने समाज के वास्तविक चेहरे को उजागर किया है। मुख्य पात्रों पर टिप्पणी: 1. भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक। व्यक्तित्व: भारतेंदु हरिश्चंद्र इस यात्रा वृत्तांत में एक सजग और सचेत लेखक के रूप में उभरते हैं। वे समाज की वास्तविकताओं को स्पष्टता से देखने और उन्हें वर्णन करने की क्षमता रखते हैं। उनकी दृष्टि में समाज के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म अवलोकन और उन पर तर्कपूर्ण टिप्पणी करने का सामर्थ्य है। व्यंग्यात्मकता: लेखक की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यंग्यात्मक शैली है। उन्होंने लखनऊ की यात्रा के दौरान चंगी के अधिकारियों, नगर की दुर्दशा और लोगों की असभ्यता पर कटाक्ष किए हैं। उनकी व्यंग्यात्मक शैली पाठक को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। समाज का गहन विश्लेषण: लेखक ने लखनऊ के समाज,
संस्कृति और लोगों की मानसिकता का गहन विश्लेषण किया है। वे न केवल बाहरी दृश्य का वर्णन करते हैं, बल्कि उसके पीछे की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी उजागर करते हैं। उन्होंने लखनऊ के लोगों की असभ्यता, पुरानी सोच और लालच पर तीखा व्यंग्य किया है। राजनीतिक चेतना। भारतेंदु एक जागरूक नागरिक के रूप में अंग्रेजी शासन की नीतियों और उनके शोषणकारी रवैये की आलोचना करते हैं। वे लखनऊ की चंगी व्यवस्था और अंग्रेजों द्वारा की गई आर्थिक शोषण की निंदा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को व्यक्त करते हैं। 2 अन्य पात्र। चंगी अधिकारी। लखनऊ के चंगी अधिकारी और जमादार, जो नगर में प्रवेश के समय लेखक को रोकते हैं, उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। लेखक उन्हें राक्षस के रूप में संदर्भित करते हैं, जो उस समय की सरकारी व्यवस्था के शोषणकारी रवैये को दर्शाता है। ये अधिकारी लालची, कठोर और भ्रष्ट होते हैं, जो जनता से बिना कारण के कर वसूलते हैं। लखनऊ के लोग। लखनऊ के सामान्य नागरिक, विशेषकर धनिक वर्ग, को लेखक ने असभ्य और पुरानी सोच से ग्रस्त बताया है। वे स्वार्थी और लालची होते हैं, जिनकी प्राथमिकता धन है। हालांकि कुछ शिक्षित लोग सभ्य भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों में फंसे हुए हैं। निष्कर्ष। लखनऊ यात्रा वृत्तांत में मुख्य पात्र के रूप में लेखक स्वयं उभरते हैं, जो अपने अनुभवों और सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को बड़े ही व्यंग्यात्मक और सजीव तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनकी लेखनी में समाज और राजनीति की गहरी समझ और उनके प्रति जागरूकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।